अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो आपको पता है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, सेंसिबल वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस जो है ये कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दे गिव अ कमांड और मेक रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। कि ऐसे सेंटेंसेस जो हमें कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, या हमसे रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलते हैं पहले डोंट के साथ। फॉर एग्जांपल, डोंट ब्रश माय शर्ट, डोंट कॉल मी, डोंट बिहेव लाइक ए चाइल्ड, डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड। अब इसके अंदर डोंट के साथ यानी जो मना किया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। पुट द क्लॉथ्स इन द सन, पुट ऑन योर शूज़ फर्स्ट, ये भी इंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर डोंट का जो यूज़ है वो नहीं किया गया, तो ये भी इंस्ट्रक्शन है। जैसे हमें पता है कि हम इसमें कमांड देते हैं या हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं। कीप द डोर ओपन, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, ये भी एक एडवाइस के सेंस में भी आ जाता है। और प्लीज़ के साथ कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। प्लीज़ शो मी योर नोटबुक, प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, please maintain silence, please contact our agent in UK, या please submit your assignment, please submit your thesis। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि imperative sentences जो हैं यूजुअली है दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट टोन। उनकी जो टोन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और डायरेक्ट होती है। और इसमें इन सेंटेंसेस के अंदर अक्सर जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, इसमें सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट का होना और उसके अंदर एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। और जो है वो ऑब्जेक्ट भी समटाइम्स जो है जब एक्टिव से पैसिव हम बनाए तो उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन सब्जेक्ट होना, वर्ब होना और सेंटेंस का सेंस होना जो है ये बहुत लाजमी होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट वो नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग जो है ये टोन इस सेंटेंसेस के अंदर होती है। और हमें सेंटेंस के मूड से या मोड ऑफ सेंटेंस से पता चल जाता है कि इसका मूड जो है वो इम्पेरेटिव है, यानी इस सेंटेंस के अंदर कोई एडवाइस की गई है या किसी चीज़ से मना किया गया है या कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है या कोई इसके अंदर जो है वो रिक्वेस्ट की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 जो चीज़ें हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को शो करती हैं। तो आप डेली जो है रूटीन के अंदर इन सेंटेंसेस को बोलें तो एक जैसे डोंट के साथ कई सेंटेंसेस बन गए हैं, पुट के साथ सेंटेंसेस बन गए हैं, कीप के साथ सेंटेंसेस बन गए हैं, प्लीज़ के साथ सेंटेंसेस बन गए हैं। तो आप अपने स्पोकन को बेहतर करने के लिए ये प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। थैंक